दोस्तों हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक की जो डिवोर्स की रूमर्स उठ रही हैं अब वो और ज़्यादा आग पकड़ रही हैं क्योंकि उन पर एक इम्पैक्ट भी प्लेयर आ चुका है जिसका आपको पता ही है। लेकिन ये जो रूमर्स हैं ये सिर्फ रूमर्स हैं या फिर इनमें कुछ बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा रूमर्स ये भी उठकर सामने आ रही हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि जो हार्दिक पांड्या हैं इनको मुंबई इंडियंस में जब ये गुजरात टाइटन से वापस आए तो इनको IPL में बहुत ज़्यादा बू का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो इनके फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा इनसे खफा हो गए थे और जिसके बाद इन्होंने ये एक पब्लिसिटी स्टंट किया है। इसके बाद लोग इनकी तरफ वापस आकर्षित हुए हैं और इनकी साइड ले रहे हैं और इनसे हमदर्दी जता रहे हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये एक रूमर है क्योंकि अभी तक अगर कोई डिवोर्स का मामला होता तो वो खुलकर सामने आ जाता। और जो इसमें सबसे बड़ी जो हार्दिक और नताशा स्टैनकोविक की डिवोर्स थी, इससे भी जो बड़ा मामला था वो ये था कि जो हार्दिक पांड्या की प्रॉपर्टी थी, जो इनके पास मनी, जो पैसे, जो इनकी नेटवर्थ थी, उनमें से जो नताशा स्टैनकोविक को मिलने थे वो 71% थे। जो कि 71% की प्रॉपर्टी थी वो नताशा स्टैनकोविक को मिलनी इसके थी। बाद लोगों का कहना था कि लड़कियां जो होती हैं ये हमेशा से ऐसे ही करती हैं क्योंकि लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी कहावत भी है जो कि हर तरफ ना मतलब राइज होती है लड़कियों पर कि वो कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं ना ये पैसे के पीछे भागती हैं और जो लड़के होते हैं ये लड़कियों के पीछे भागते हैं। मतलब ये एक सॉरी सॉरी अलेक्स है जो कि दिशा पाटनी का भी बॉयफ्रेंड रह चुका है। इसके साथ इनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, वीडियो भी वायरल हो रही है। और उस वीडियो में इनसे जब फैंस पूछते हैं कि आपकी हार्दिक पांड्या के साथ डिवोर्स हो चुकी है तो नताशा स्टैनकोविक कहती हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपने जो ये सवाल किया बहुत अच्छा था लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। मतलब उन्होंने थैंक यू बोलकर वहां से इस जो सवाल था उसको इग्नोर किया। चलें आपको बताते हैं थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों नताशा स्टैनकोविक का जो जन्म था वो 4 मार्च 1992 को सर्बिया में हुआ था और 2024 के अनुसार इनकी जो एज हो चुकी है वो 32 साल हो चुकी है। नताशा स्टैनकोविक एक डांसर और एक मॉडल हैं और इनकी जो मुलाकात है 2019 में हुई थी हार्दिक पांड्या से एक शो के दौरान। और वहां पर ही इनको हार्दिक पांड्या से प्यार हो गया और हार्दिक पांड्या भी इनके प्यार में गिर गए, जिसके बाद इन दोनों ने 2020 में शादी कर ली और जिसके बाद इनके पास अब एक खूबसूरत बेटा भी है। लेकिन दोस्तों साल 2020, 21, 22 और 23 तो बहुत ही शानदार गुजरा, लेकिन 2024 जो है वो कटनों भरा रहा हार्दिक पांड्या और नताशा के लिए क्योंकि इनकी डिवोर्स की बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी। और इसके पहला भी जो सबूत वो मिल रहे थे, क्लू मिल रहे थे, रूमर्स मिल रही थी क्योंकि जो हार्दिक पांड्या की वाइफ है नताशा स्टैनकोविक हैं वो मुंबई इंडियंस के जो मैच हुआ करते थे जिनमें हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन भी थे, प्लेयर भी थे, वो कह रहे थे इनका मैच देखने नहीं आती थी और ना इनको चेयर अप करती थी क्योंकि पहले हार्दिक पांड्या को हर मैच में ये चेयर अप करती थी और जब वो छक्का मारते थे, 50 करते थे तो इनको फ्लाइंग किस किया करते थे। मतलब इस कदर इनका प्यार था और ये प्यार काफी ज्यादा मतलब मशहूर हो चुका था। जिसके बाद नताशा स्टैनकोविक का और हार्दिक पांड्या के डिवोर्स की जैसे ही खबरें सोशल मीडिया पर आई तो इन्होंने हर तरफ आग बिखेर दी और सब लोग जो है वो हार्दिक पांड्या की साइड पर हुए हुए हैं। और मुझे समझ ये नहीं आती कि इनके बीच जो बात बनी वो क्या है क्योंकि दोनों की तरफ से अभी तक खुलकर कोई भी समाचार सामने नहीं आया कि क्या वजह बनी इस डिवोर्स की। अभी तक डिवोर्स हुई भी है या फिर ये सिर्फ रूमर्स हैं या फिर पब्लिसिटी स्टंट है, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ज्यादातर खबरें यही हैं कि इन दोनों की जो डिवोर्स है वो तो अभी तक नहीं हुई लेकिन बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाएगी और डिवोर्स की ये दोनों खुद तस्दीक कर देंगे क्योंकि जो नताशा स्टैनकोविक है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से कुछ जो हार्दिक पांड्या के साथ तस्वीरें अपलोड की थी वो भी डिलीट कर दी हैं। इसके बाद ये प्रूफ होता है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। लेकिन दोस्तों अगर दाल में काला है और हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक की हो जाती है डिवोर्स तो इसके बाद क्या हार्दिक पांड्या को अपनी 71% जो प्रॉपर्टी है वो नताशा स्टैनकोविक को देना पड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। तो चलिए इसका आपको जवाब, तो इसका जवाब है जी हाँ, हार्दिक पांड्या को अपनी 71% जो प्रॉपर्टी है वो नताशा स्टैनकोविक को देना होगी अगर इनके दरमियान डिवोर्स हो जाती है तो। लेकिन दोस्तों जो हमारे हार्दिक पांड्या है ना ये डबल होशियार से भी डबल होशियार हैं क्योंकि इन्होंने जो अपनी तमाम तार प्रॉपर्टीज है ना वो अपनी माँ के नाम पर रखाई हुई है। हालांकि इन्होंने जो अपने फ्लैट लिए हुए हैं वो भी, अपने सारे होटल, इसके बाद इन्होंने कार, अपना घर, सारा कुछ अपनी माँ के नाम पर लिया हुआ है, उनके नाम की ही रजिस्ट्री कराई हुई है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये जो हार्दिक पांड्या इनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें ये खुद कहते हैं कि मेरी तमाम प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम। और इसके बाद मुझे लगता है कि अगर नताशा स्टैनकोविक को कुछ मिलेगा तो वो हार्दिक पांड्या की किसी मैच की फीस हो सकती है
आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसमें किसी मैच की ये फीस ले सकती हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिलने वाला हार्दिक पांड्या से। तो गुड लक ब्रो, और यार मिलकर रहो। ये मतलब क्या तुम लोगों ने छेड़ा